बच्चों, मैं गुलाम जिलानी खटाना, टीचर UPSG रशवाड़ी जोन त्रेगा। प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले भी ये पढ़ा होगा, यानी मैं दोबारा आज आपको ये पढ़ा रहा हूँ। हबा खातून के बारे में जानकारी। कश्मीरी ज़बान में जून चांद को कहते हैं। इसका मतलब है नहायत खूबसूरत। इस निस्बत से कश्मीर की पहली मुसलमान शायरा और मलका हबा खातून का असली नाम जून ही था। इसके जन्म और जाए पैदाश के बारे में इख्तिलाफात पाया जाता है। चनाचे एक रवायत है यह है कि जून इलाका ग्रेज के एक राजे की लाडली बेटी थी, जिसका ब्याह यूसुफ शाह चक के साथ हुआ था। दूसरी रवायत यह है कि जून ज़ाफ़रान ज़ार पांपोर के एक किसान अब्दी राथर की बेटी थी और पांपोर ही में पैदा हुई। इसने इब्तदाई अरबी फ़ारसी की तालीम एक मकामी मुल्ला के पास हासिल की और ज़हानत में लड़कियों से भी आगे थी। जब बालिग हो चुकी थी तो अपने ही ख़ानदान के एक अनपढ़ शख्स के साथ इसकी शादी हुई। क्योंकि वो बचपन ही से शेर व शायरी और गाना गाने का शौक़ रखती थी, इसलिए उससे अपने ससुराल में तंग किया जाने लगा और उसकी इस आदत को हकारत की नज़रों से देखा जाने लगा और नौबत यहाँ तक पहुँची कि अपने ससुराल में इसी तरह अपनी बदमजाज सास और खावंद के मुजालम मद्दू सहती रही। ये वो दौर था जब कि कश्मीर पर यहाँ का आखिरी खुद मुख्तार बादशाह यूसुफ शाह चक हुकूमत कर रहा था। रवायत है कि एक दिन जून पांपोर के ज़ाफ़रान ज़ार में ज़ाफ़रान के फूल चुन रही थी और अपनी सुरीली आवाज़ में ससुराल वालों की मुजालम का दुखड़ा बयान कर रही थी कि इतने में वहाँ से बादशाह यूसुफ शाह चक घोड़े पर कहीं जा रहा था। वो जून की सुरीली आवाज़ सुनकर इस पर फरख्ता हुआ। जून को अपने खावंद ने तलाक दे दिया था। यूसुफ शाह चक ने इसके साथ शादी कर ली और वो महल की जीनत बन गई और जून के बदले इसका नाम हब्बा खातून रखा गया। प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आपको ऐसे ये मजमून मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो ये भी आप याद रखें। तो ये लेसन मैं आपको 7th क्लास की को दे रहा हूँ।